Hello everyone, in the continuation of chapter 4 agriculture, today we will discuss about plantation farming. This is also commercial farming. This is last point of commercial farming. In plantation farming, single crop grown in a large farm tract for the profit purpose. This is not used in domestic purpose. Nearby market, this type of crop sale into the nearby market. So it is required good transport facility to sell that type of crop. In this type of crop included tea, coffee, banana, rubber, sugarcane and cotton. Efficient means of some plantation crops. We read about this crops. Plantation farming mainly practiced in tropical countries, rubber plantation of Malaysia, coffee plantation of Brazil and tea plantation of India and Sri Lanka mainly practiced. Here we discussed about major crops. In major crops included food crops and non-food crops. In food crops will include cereals, pulses, fruits and vegetables. And in non-food crop include fiber crop, beverage crops and industrial crops. Here we discuss about first food crops. First, rice. राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो राइस होता है. इसके लिए रिक्वायर्ड है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन रिक्वायर्ड और हाई टेम्परेचर के साथ साथ हैवी रेनफॉल रिक्वायर्ड होता है. बेस्ट सूटेड फॉर राइस एल्यूवियल सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल जो यूज़ होता है वो एल्यूवियल सॉइल है. चाइना इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा राइस कल्टीवेशन चाइना में होता है और इंडिया में वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस. ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट्स में नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा राइस कल्टीवेशन वेस्ट बंगाल में किया जाता है. यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ राइस स्पेसेस जो होती हैं, अलग अलग टाइप की जो किस्में होती हैं वो वहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है. नेक्स्ट है वीट. ये सेकंड मोस्ट ईडेबल क्रॉप है या सीरियल है जिसे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे यूज़ किया जाता है. ये टेम्परेट रीजन और जोन में प्रोड्यूस किए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं. मॉडरेट टेम्परेचर एंड एवरेज रेनफॉल रिक्वायर्ड होता है वीट कल्टीवेशन के लिए. लोमी सॉइल एंड एल्यूवियल सॉइल बेस्ट फॉर द वीट कल्टीवेशन. इसमें इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये स्टेट्स हैं जहाँ से कि ग्रीन रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ और यहाँ पे प्रोडक्शन भी वीट का बहुत ज़्यादा होता है, यानी सरप्लस अमाउंट में होता है. नेक्स्ट है मिलेट. ड्राई एंड हॉट रीजन. ये कहाँ होते हैं? ड्राई एंड हॉट रीजन में होते हैं. इसके लिए हाई टेम्परेचर एंड लो रेन रिक्वायर्ड होती है. सॉइल का जो टाइप है वो सैंडी सॉइल, यानी कि जो ड्राई एरिया होता है ना वहाँ पे भी ये बहुत आसानी से ग्रो किए जा सकते हैं, कल्टीवेट किए जा सकते हैं. इंडिया, नाइजीरिया मेनली इसके प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं. इन इंडिया आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका, यानी ड्राई पार्ट ऑफ दी स्टेट ये प्रोड्यूस किया जाता है. मेज़, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्न भी बोलते हैं. टेम्परेट रीजन्स में ये प्रोड्यूस किया जाता है. मॉडरेट टेम्परेचर और रेन, मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेन अलोंग विथ सनशाइन, यानी कि बारिश के साथ साथ सनशाइन भी रिक्वायर्ड होता है. इसके लिए एनी टाइप ऑफ सॉइल, लेकिन सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, रिक्वायर्ड है. नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, इंडिया में ये मेनली कल्टीवेट किया जाता है. इन इंडिया यूपी, राजस्थान, बिहार, पंजाब are the state in which maize are cultivated.
नेक्स्ट इज फाइबर क्रॉप। जो हमने पहले पढ़ी वो क्या थी, फूड क्रॉप्स थी, अब हम पढ़ेंगे फाइबर क्रॉप्स। कॉटन के देखिए, कॉटन क्या है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है इंडस्ट्रीज़ को। ये क्या है, क्लोथिंग के लिए और अदर वर्क के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है। ये फाइबर क्रॉप्स होती हैं और ये हाई टेम्परेचर और लेस रेनफॉल 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। चाइना, इंडिया, यूएसए मेनली प्रोड्यूस कॉटन। कल्टीवेशन ऑफ जो कॉटन होता है वो इन कंट्रीज़ में होता है। इंडिया में मेनली गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये दो बड़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी कॉटन कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर। हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, साथ ही हैवी रेन भी रिक्वायर्ड होती है। एल्यूवियल सॉइल इसके लिए बेस्ट सूटेड सॉइल है। इंडिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश में जूट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि इन्हें रनिंग वाटर रिक्वायर्ड होता है। जैसे इंडिया में भी जो ईस्टर्न स्टेट है जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, वो वाला साइड जूट कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है क्योंकि रनिंग वाटर की वजह से ही वहाँ पे जूट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और इसी तरह से कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है, ब्लैक सॉइल इज़ बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। Next is beverage crop. In beverage crop, tea and coffee. Tea and coffee. Tea is the most popular beverage and plantation crop. Tea is made from the leaves of the टी प्लांट। जो लीव्स होती हैं उसको क्या किया जाता है, प्लग किया जाता है, तोड़ा जाता है, चुना जाता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसी से टी रेडी होती है। और जो कॉफ़ी होती है वो क्या होती है, सीड्स होते हैं। सीड्स के को रोस्ट करने के बाद, उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद उसका पाउडर बनाया जाता है और उससे कॉफ़ी बनाई जाती है। टी के लिए रिक्वायर्ड है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जबकि कॉफ़ी के लिए रिक्वायर्ड है वार्म एंड वेट क्लाइमेट। लोमी सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी ऑल्सो। इंडिया में जो टी प्रोडक्शन कंट्रीज़ हैं, कल्टीवेशन जहाँ होता है वो देखिए आप, असम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड साउदर्न स्लोप ऑफ नीलगिरी, वहीं पे कॉफ़ी ग्रो होती है। केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु पे ये ग्रो होती है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़े थे जिसमें फूड क्रॉप एंड नॉन फूड क्रॉप हमने पढ़ी। अभी हम देखते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट मीन्स टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन, यानी कि जो अवेलेबल फार्म लैंड्स हैं उस पर प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया है वहाँ पे प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि अपने यहाँ पे क्या होता था कि फार्म लैंड छोटी होती है, अलग अलग छोटे डिफरेंट लैंड या पीसेस में वो डिवाइडेड है और जितना उनको नीड होता है उसी के अकॉर्डिंग वो उस पर कल्टीवेशन करते हैं। तो इस वजह से डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है, रेंज के ऊपर। तो ये जो अवेलेबल लैंड एरिया है उसको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, तो इसको डेवलप करने के लिए क्या होता है, फार्मिंग मेथड को इम्प्रूव करना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। इसके अलावा गुड क्वालिटी सीड्स यानी हाई यील्डिंग सीड्स जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से स्टार्ट हुए, हाई यील्डिंग सीड्स, साथ ही साथ गुड फर्टिलाइज़र, डिफरेंट और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन जिसमें कि ड्रॉप इरिगेशन है, स्प्रिंकल वाला है, शावर वाला है, अलग अलग तरीके से। ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंसी ऑन रेन ही रखा जाए, अलग तरीके से इरिगेशन मेथड को अपनाया जा सकता है। अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इन सब को एडॉप्ट करके फार्मलैंड को बढ़ाया जा सकता है। एंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी, इसके लिए अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड स्टोरेज भी रिक्वायर्ड होता है।
अब हम देखते हैं नीचे केस स्टडी फार्मिंग इन इंडिया। फार्मिंग इन इंडिया आपने पहले भी शुरू से पढ़ा है, डिफरेंट क्लासेस में आपने इसको देखा है। जो इंडिया में सब्सटेंस फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती हैं, उनका लैंड एरिया स्मॉल होता है, कहीं बड़ा भी होता है तो कहीं छोटा होता है। उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं होती है। वो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, रेन्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। जो ओल्डन मेथड ऑफ टूल्स होते हैं उन्हीं को वो यूज़ करते हैं। और जो कल्टीवेशन है वो भी जो पुरानी तौर तरीके से, या जिसको हम बोल सकते हैं कि पुराना मेथड है, उसी को यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं। इसके अलावा उनके पास मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, मशीन्स नहीं होती हैं, उसमें ह्यूमन लेबर यानी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो ही उसमें लगे हुए होते हैं। लेकिन अब ये धीरे धीरे ये सिस्टम बदलता जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। और ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आने के बाद अब धीरे धीरे इंडियन फार्मर्स भी मॉडर्न मशीन्स को यूज़ करने लगे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करने लगे हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने लगे हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ सीड्स HYV सीड्स को यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया है, जिससे कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। और ये जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है ये क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी को बनाया रखा जा सके। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे वैसे नीड्स यानी ज़रूरतें भी बढ़ती ही जा रही है। उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिक्वायर्ड होता है। अब हम बात करते हैं उन डेवलप्ड कंट्री की, जैसे USA है, ब्रिटेन है, जापान है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि फुल्ली डेवलप्ड हैं। वहाँ पे जो फार्म मेथड यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पे लैंड एरिया कितना होता है 200 to 300, जैसे अपने यहाँ पे तो बहुत ही छोटा होता है, जबकि वहाँ पे लार्ज फार्म ट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे मॉडर्न मेथड यूज़ किए जाते हैं। यानी कि वहाँ पे ह्यूमन लेबर वर्क नहीं करती है, उसमें रिक्वायर्ड तो होती है लेकिन उनके पास क्या होती है, मॉडर्न मशीन्स होती है। हाईटेक मॉडर्न मशीन्स होने की वजह से वो सारा काम किससे करते हैं, उन्हीं मशीनरी के थ्रू करते हैं। फर्टिलाइज़र बेस्ट क्वालिटी फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, HYV सीड्स यूज़ करते हैं। इरिगेशन की मेथड उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनके पास क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और उस प्रोडक्शन को वो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी ही कंट्री में नहीं बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, उन कंट्रीज़ को वो सेल करते हैं, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों, अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा लेते हैं, अगर हम डेवलपमेंट अच्छा करते हैं तो उससे फिर क्या कर सकते हैं, जो सरप्लस अमाउंट है उसको हम कंट्री नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी यानी अदर कंट्रीज़ को भी सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो डेवलपमेंट किसका हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो गया और सोशल डेवलपमेंट भी हो गया। इसी वजह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, इंडिया और अदर डेवलप्ड कंट्रीज़, जिसमें USA, जापान, ब्रिटेन, ये सब कंट्री हैं, और भी बहुत सारी डेवलप कंट्री हैं। लेकिन इससे आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट कितना रिक्वायर्ड होता है। तो ये चैप्टर नंबर 4 आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।